हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MICS टेक एजुकेशन। आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए टैली का बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम ऑप्शंस वन बाय वन करके समझाइए, तो मैंने एक टैली का पूरा ही वीडियो बनाया है जिसमें आप लोग एक ही वीडियो में बहुत सारे ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। यानी आप किसी ऑफिशियल तरीके से पढ़ना चाहें या फिर किसी आप ऑफिस में बैठते हैं या आपको किसी स्टडी पर्पज से सीखना है, तो मैंने एक सिलेबस के रूप में इसको प्रिपेयर कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत वन बाय वन मैंने सारे ही स्टेप्स बताए हैं और सारे ही मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम वाउचर्स का मैंने इसमें यूज किया है। तो आई होप कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और दूसरी बात फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने टैली का एक सिलेबस बनाया है जिसमें मैंने क्रिएट कंपनी, लेजर, जीएसटी, स्टॉक ग्रुप, गोडाउन, स्टॉक आइटम यूनिट, वाउचर्स में सेल्स वाउचर, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन, प्राइस लिस्ट, एक्चुअल बिल। एक्चुअल बिल से इन द सेंस ये है कि मतलब कोई कस्टमर है 100 पीस खरीदता है और बिल जो है 25 पीस का लेता है, दैट इज एक्चुअल बिल। डिस्काउंट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे सेट करी जाती है, एक्सपायरी डेट कैसे सेट करी जाती है, स्टैंडर्ड रेट MRP कैसे सेट करनी है, और प्रिंट की बिल सेटिंग। तो ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं मैंने इस ही पूरे वीडियो में बनाए हैं। और इसके लिए मैंने फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, यानी कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब वो क्वेश्चन भी मैंने ऐसे प्रिपेयर किया है कि कोई भी जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है या आप कहीं जॉब करते हैं तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चनिंग होती है या फिर किस तरीके का वर्क आता है। तो दोस्तों बार बार बोल रही हूँ, वीडियो को थोड़ा पेशेंस के साथ और लास्ट तक जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो है, श्याम ने 1 अप्रैल 2018 को एक कपड़े की दुकान खोली जिसमें उसने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। उसने 2 लाख रुपए SBI में, 1 लाख रुपए बैंक ऑफ इंडिया में, 2 लाख रुपए PNB में और बाकी सब नगद रखा। फिर क्या हुआ, 2 अप्रैल 2020 को उसने 2 गोदाम किराए से लिए जिसका किराया 5,000 और 3,000 रुपए का है। और फिर उसने राधा क्लोथ स्टोर से सामान खरीदा। तो पहले मैं ये बेसिक एंट्री करती हूँ। सबसे पहले मैं क्रिएट कंपनी करूंगी, तो इसको मैं मिनिमाइज करके रख लेती हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को बार बार समझने में दिक्कत ना हो। मैं बार बार आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि ये क्वेश्चन आ रहा है और इसको कैसे करना है। तो हम शुरू करते हैं। ये देखिए टैली में ओपन हो रही है और इसको वर्क इन एजुकेशनल मोड में लेके एंटर प्रेस कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरी एक पुरानी कंपनी खुली है, इसको मैं यहाँ पे शट कर लेती हूँ और अब मैं एक नई कंपनी बनाती हूँ। कीबोर्ड से C प्रेस करिए, ये क्रिएट कंपनी में आइए। तो कंपनी मेरी किस नाम से थी, एक बार श्याम श्याम ने शुरू करी है 1 अप्रैल 2018 को और क्लोथ्स की कंपनी करी है। तो मैं यहाँ डाल देती हूँ श्याम क्लोथ्स। ये सब चीजें मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसीलिए आप लोग उसमें भी देख सकते हैं और जो लोग देखते आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं फिर भी पूरी वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मैं दोबारा बता रही हूँ। कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, U प्रेस करेंगे, साइड में उत्तर प्रदेश आ जाएगा, सिलेक्ट कर लेंगे। फोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये आप फिल कर लेंगे। 1 अप्रैल 2018 को करिए, तो मैं भी यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 डेट डाल देती हूँ। और यहाँ पर बिगिनिंग यानी कि शॉप भी 1 अप्रैल को शुरू हुई है और मेरा फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल को ही शुरू होता है। ये तो आपको मालूम ही है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मई तक माना जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर में तो हम 1 अप्रैल डालेंगे, ईयर आप 2017 के बाद का डालेंगे क्योंकि GST 2017 के बाद लगी थी। अगर आप GST मतलब किसी चीज में अगर नहीं लगानी है, वही चीज हो सकती है 2017 से पहले 2018। और मेरी दुकान भी 1 अप्रैल है जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया, और जस्ट मुझे एंटर करके यहाँ पे सेव कर लेना है। उसके बाद में हम क्या करते हैं फ्रेंड, GST को एप्लीकेबल कर लेते हैं। तो कीबोर्ड से F11 की प्रेस करेंगे और स्टेटरी एंड टैक्सेशन में आएंगे। यहाँ पे ऊपर के दोनों ऑप्शन को यस कर लेते हैं और एक विंडो ओपन हो जाएगी। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है रेगुलर, टेरिटरी अभी नो रख देती हूँ। ये UT GST के लिए होता है, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर है और लिंक भी मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। GST नंबर इसका प्रिपेयर कर लेते हैं 09, पहले स्टेट कोड और सॉरी
09 पहले स्टेट कोड, फिर 5 इंग्लिश के अक्षर, 4 मैथ के, एक इंग्लिश, एक मैथ, एक इंग्लिश, एक मैथ। ये जीएसटी नंबर का फॉर्मेट होता है हमारा, जिसमें जो 09 है ये हमारा स्टेट कोड है, और जो बीच के 5 लेटर इंग्लिश और 4 मैथमेटिक्स के हैं ये हमारे पेन कार्ड से लिए जाते हैं, और लास्ट के एक इंग्लिश, एक मैथ्स, एक इंग्लिश, एक मैथ्स, ये जो लेटर है ये हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इस तरीके से ये जीएसटीआईएन नंबर बनता है। एप्लीकेबल फ्रॉम, ये हमने 1 अप्रैल ही डाली हुई है। जीएसटीआर नंबर ये मंथली रखते हैं। ई वे बिल को मैं अभी नो कर देती हूँ, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी ई वे बिल क्या होता है। ये जीएसटी मेरी एप्लीकेबल हो गई। या तो आप कंट्रोल ए से इसको सेव करके बाहर आ जाइए या एंटर करके आ जाइए। नाउ नेक्स्ट जो मेरा प्रोसेस होता है वो होता है हमारा लेजर बनाने का। तो लेजर की शॉर्टकट की ALC कीबोर्ड से टाइप करेंगे। और टैली को अगर आपको बहुत अच्छा सीखना है तो फ्रेंड्स शॉर्टकट पे बहुत फोकस करिए, क्योंकि माउस का और मतलब कहते हैं ना वर्ड्स उसका यूज करने से बेटर है कि आप कीबोर्ड का मैक्सिमम यूज करिए अगर आपको बहुत अच्छी टैली सीखनी है। तो नाउ सबसे पहले मैं कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाऊंगी। तो श्याम बिजनेस शुरू कर रहा है तो श्याम अकाउंट मैंने बना लिया है, इसको मैं कैपिटल अकाउंट में रखूंगी। टैली को भी पता है कि पहले कैपिटल अकाउंट का ही यूज होगा, ये देखिए। उसके बाद मैं परचेजिंग करती हूँ तो मैंने अकाउंट लगा लिया परचेज अकाउंट। P प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ये आ गया परचेज अकाउंट। और यहाँ पे गुड्स कर लेंगे, गुड्स करना जरूरी है नहीं तो जीएसटी नहीं लगेगी। फिर मैं सेल्स अकाउंट करूंगी, सेल्स अकाउंट कर दिया हमने, सेल्स में रखेंगे इसको, ये आ गया सेल्स अकाउंट्स। और यहाँ पे इसको मैं गुड्स कर देती हूँ। ओके, अब एक मेरा डीआर है और एक सीआर, तो मैं उसको अभी नहीं बना रही क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट लेजर भी बनाना बताऊंगी कि डायरेक्ट लेजर कैसे बनते हैं। उसके बाद में मैं जीएसटी के लेजर बना लेती हूँ, CGST। और ड्यूटीज डी प्रेस करेंगे, ये आ गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और सॉरी यहाँ पे हम जीएसटी लेंगे और C फॉर सेंट्रल। ओके, नाउ SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST। S फॉर स्टेट, ये आ गया स्टेट टैक्स। ओके, IGST की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इंट्रा स्टेट के लिए यूज होता है। अब हम बाहर आ जाते हैं। अब उसके बाद में हमें आइटम्स बनानी है। लेजर्स मैंने बना लिए हैं, अगर बीच में कुछ कम रहेंगे तो हम उसको वहीं पे बना लेंगे। आइटम्स बनाने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो में आते हैं। सॉरी उससे पहले फ्रेंड्स हमें गोदाम भी लेना है। गोदाम भी था ना, तो हम पहले गोदाम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले एक्टिव करती हूँ F11। कीबोर्ड से आप F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, इसको यस कर देंगे। इसको भी हम बना लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में हमें आना रहेगा, फिर हम आइटम बनाएंगे। और इसके बाद में जब आप लोग इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको मिल गया गोडाउन। ठीक है, तो गोडाउन मैंने बना लिए, एक मैंने बना लिया गोडाउन 1, ठीक है, और एक बना लिया गोडाउन 2। ये 2 गोडाउन मेरे बन गए हैं। ओके, गोडाउन बनाने के बाद हम स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज और मैं थोड़ा बता रही हूँ, ये तो आपको मालूम ही होगा, जब हम किसी चीज को चेक करते हैं, जैसे हमें गोडाउन चेक करना है हमने कौन कौन से बनाए हैं, तो हम ऑल्टर में जाते हैं। डिस्प्ले में खाली आप देख सकते हैं, ऑल्टर में जाके कोई भी नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे गोडाउन 1 की जगह आपको गोडाउन 3 लिखना है तो एडिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप खाली डिस्प्ले में जाएंगे तो वो देखेंगे। ऐसा नहीं है गोडाउन में है, किसी भी चीज में, जैसे आप लेजर हैं, आइटम है, किसी भी चीज में अगर आप ऑल्टरेशन करना चाहते हैं तो ऑल्टर यानी कि चेंजेस, और देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले, और क्रिएट करना है तो क्रिएट। ओके, नाउ लेट स्टार्ट। स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं हम। ग्रुप देख लेते हैं क्या क्या आइटम है, उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुप को जनरेट करते हैं। इसने क्या बेचा है, राधा क्लोथ स्टोर से निम्न सामान खरीदा, तो इसने साड़ी, सूट, जीन्स। ओके, तो मैं ग्रुप बना लेती हूँ साड़ी और सूट, यानी कि लेडीज और जेंट्स का 2 ग्रुप बना लेते हैं हम, लेडीज और जेंट्स। लेडीज ये मैंने ग्रुप बना लिया है। अगर आप जीएसटी ग्रुप में लगा देते हैं तो आपको आइटम में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ये लेडीज का ग्रुप है, मैंने इसको यस किया और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने क्लोथ्स। HSN कोड डाल देते हैं कोई भी, और यहाँ पे टैक्सेबल ले लेते हैं क्योंकि टैक्स है, और मैं 12% टैक्स लगा देती हूँ। ओके, और एक जेंट्स का बना देते हैं, या जेंट्स का ही बना देते हैं। ये ग्रुप बना लिया मैंने, और इसमें भी मैं जीएसटी ग्रुप में ही लगा देती हूँ। HSN कोड और डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिए। और इसका भी मैंने, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यानी कि इसको
12 ही कर देते हैं। टैक्स, ये मेरी जीएसटी लग गई। ओके, ग्रुप मैंने इसलिए बनाना बताया आपको कि ग्रुप भी आ जाए, वैसे ये मैं आइटम में बनाती तो ज्यादा था। अब स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम, तो मेरा स्टॉक में क्या है, एक तो साड़ी है, इसको मैं किसके अंतर्गत रखूंगी, लेडीज। ये लेडीज मैंने चयन किया, और मैंने यूनिट नहीं बनाई, यानी कि साड़ी पीस में जा रही है, किलो में जा रही है, या फिर क्विंटल में जा रही है, तो साड़ी डेफिनेटली स्पीसीज में जाएगी। तो अगर मैंने यूनिट नहीं बनाई है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था हमें वो चीज कैसे बनानी है। कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे। ओके, यहाँ पे पीसेस जनरेट कर लेंगे, फॉर्मल नेम डाल देते हैं पीसेस, ये आ गया। और यहाँ पे जीएसटी को यस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ग्रुप में ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, बस इसको यहाँ पे सेव कर देना है। और एक है सूट, इसको भी मैं लेडीज में रखूंगी, ये आ गया, इसमें पीसेस, और इसको भी जस्ट सेव कर लेना है। फिर मेरी एक आइटम थी जीन्स, मैंने ये जीन्स रख लिया, और इसको जेंट्स पे सिलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर लिया। फ्रेंड्स, अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ, और अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे तो फिर मजा नहीं आएगा वर्क करने में। जीन्स हो गया, सूट हो गया, साड़ी हो गया। अब क्या काम है हमारा, वाउचर्स का। वाउचर में क्या है, सबसे पहले हमें एंट्री करनी है। एक कपड़े की दुकान खोली, दुकान मेरी खुल गई, जिसमें उसने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। 2 लाख एसबीआई, 1 लाख बैंक ऑफ इंडिया, और 2 लाख पीएनबी। तो हम इसको बनाते हैं। तो पहले हम वाउचर्स में चलते हैं, ये आ गया अकाउंटिंग वाउचर्स। ओके, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि रिसिप्ट वाउचर। कीबोर्ड से F6 की दबाएंगे आप, तो रिसिप्ट वाउचर आ जाएगा। और अगर किसी भी चीज की नहीं आए तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सारी शॉर्टकट्स दी रहती है। तो पैसा किसने लगाया है, श्याम अकाउंट ने, ये आ गया श्याम अकाउंट। इसने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, और डेबिट कहाँ पैसे डाले इसने, बैंक में डाले, 2 लाख एसबीआई और 1 लाख बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने एसबीआई का लेजर नहीं बनाया, तो सेम प्रोसेस, ऑल्ट सी दबाएंगे कीबोर्ड से और एसबीआई टाइप कर देंगे। इसको बैंक अकाउंट बी प्रेस करेंगे, ये आ गया बैंक अकाउंट्स। 2 लाख डाले हैं, यहाँ पे 2 लाख कर देते हैं। और बाकी पैसे इससे कहाँ डाले हैं, डेबिट, 1 लाख शायद बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑल्ट सी से बीओआई टाइप कर लेते हैं, बैंक अकाउंट। एक लाख, और 2 लाख रुपए इसने पीएनबी में डाले हैं, तो ऑल्ट सी से पीएनबी डाल देते हैं, बैंक अकाउंट। 2 लाख, बाकी सब उसने नगद रखा है, तो यहाँ पे लास्ट में हम कैश चयन कर लेंगे, ये आ गया कैश। एक चीज ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, इस एंट्री में ये जो अमाउंट आ रहा है ये बिल्कुल सेम आना चाहिए। ओके, यानी 10 लाख से शुरुआत करी तो आपने जहां जहां डाले, क्योंकि हमारा अभी गया तो है नहीं, हमारे पास में ही है, तो ये अमाउंट बिल्कुल सेम रहना चाहिए। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ। और अगर आप लोगों को ये एंट्री दोबारा देखनी है, जैसे ये वाउचर नंबर 2 लिख के आ गया है, तो आप कीबोर्ड से पेज अप की दबाएंगे तो एंट्री हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि उसने क्या काम किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 गोदाम मैंने ले लिए किराए से, यानी कि बना लिए हैं। रेंट अभी उसने पे करने के लिए नहीं बताया, सिर्फ रेंट का उसने किराया शो किया है। ठीक है, अब है राधा क्लोथ स्टोर से उसने ये सामान खरीदा है। साड़ी खरीदी है 500 पीस, और सूट खरीदा है 500 पीस, और जीन्स खरीदी है 500 पीस, जिसमें 12% इसने टैक्स लगाया है। और इसने गोडाउन भी शो किया है फ्रेंड्स, कि इसने कहाँ कहाँ खरीदा है। इसने साड़ी जो है वो गोडाउन 1 में खरीदी है, और सूट गोडाउन 2 में खरीदा है, और जीन्स गोडाउन 1 में खरीदी है। ठीक है, तो पहले मैं इतना काम करके दिखाती हूँ आपको कैसे करना है ये। फिर आ जाते हैं हम टैली में, एस्केप की से बाहर आएंगे, सामान खरीदा है, यानी कीबोर्ड से F9 परचेज वाउचर पे क्लिक करेंगे आप, इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, और डेट 2 अप्रैल को खरीदा है, तो मैं यहाँ पे 2 अप्रैल डाल देती हूँ। F2 से भी डेट चेंज कर सकते हैं आप लोग। और पार्टी अकाउंट नेम किससे खरीदा था फ्रेंड्स, राधा। अपने सीआर का नाम चेक करते हैं, राधा क्लोथ स्टोर, यानी कि ये मेरी क्रेडिटर है। ओके, तो यहाँ पे मैं
पार्टी अकाउंट नेम ऑल्ट सी से बना लेती हूँ, राधा CR, ठीक है। और यहाँ पे सन्ड्री एस प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये आ गया। और परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम साड़ी, गोडाउन कौन सा लिया था, गोडाउन 1, तो मैं गोडाउन 1 में खरीद लेती हूँ। इसने गोडाउन 1 बोला है। कितने पीस खरीदा था, 500 पीस खरीदे थे, आ गया 600 रुपए के हिसाब से खरीदे थे। और उसके बाद में साड़ी के बाद में उसने सूट खरीदा है, तो मैं यहाँ पे सूट खरीद लेती हूँ। ये इसने गोडाउन 2 में खरीदा है, ये आ गया गोडाउन 2। क्वांटिटी कितने पीस है, 500 पीस। और रेट कितने के हिसाब से है, 500 के हिसाब से है, नहीं ये भी 600 के हिसाब से था, ये भी 600 डाल देते हैं। और फिर इसने जीन्स खरीदी है, जीन्स ले लेते हैं। ये हमारी 100 पीस थी, और कौन से गोडाउन में, गोडाउन 1 में है, इसको मैं गोडाउन 1 ले लेती हूँ। 100 पीस है और ये 500 के हिसाब से है। टैक्स लगा देना है, GST ले लेते हैं, और यहाँ पे SGST ले लेते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस पेज अप करेंगे, एंट्री आपके सामने शो हो जाएगी। इसका बिल देखना है तो कीबोर्ड से Alt P टाइप करिए, और विथ प्रिंट प्रीव्यू हमारा सही है, यस कर लेते हैं। ये देखिए इसका बिल आ गया। Alt Z करेंगे फॉर जूम। ये देखिए आपका सामान आपने खरीदा है, ये इसका HSN कोड है, इतना इतना सामान है, और टोटल बिल आप नीचे चेक कर लेंगे विद GST। तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ से, तो देखिए नीचे आ रहा है 7,28,000 का आपने माल खरीदा, 1100 पीस खरीदे। इसी को हम प्रिंट करके यहाँ पे फॉर श्याम क्लोथ्स के सिग्नेचर हो जाते हैं। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है बिका हुआ माल वापस नहीं हुआ, ये मैं बताऊंगी कैसे लिखा जाता है। और भी चीजें मैं आपको प्रिंट की सेटिंग में बताऊंगी, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि प्रिंट की सेटिंग इसमें, और कंपनी का नाम आपको दिखाना है तो कैसे, ये सब मैंने अपनी सेटिंग कर रखी है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी। एस्केप की से बाहर आ जाते हैं। परचेजिंग हमने कर ली है फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट उसने क्वेश्चन में क्या कहा है। परचेज हमारा हो चुका था, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये मैंने क्वेश्चन दिखा दिया आपको। देखिए फिर उसने क्या करा है, साड़ी 400 पीस 800 रुपए के हिसाब से, और गोडाउन 2 से ट्रांसफर किया है। सूट उसने बेचा है गोडाउन 2 से, और जीन्स बेची है, ठीक है ना। ये गोडाउन 2 से ही तीनों चीजें बिकी हैं। तो अब इसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमें एक्स्ट्रा सीखने को मिलेंगी। आ जाते हैं हम। तो बेची है तो कीबोर्ड से आप F8 की दबाएंगे, सेल्स वाउचर आ जाएगा, वाउचर नंबर डाल देते हैं। कनिका को बेची है तो Alt C से हम कनिका DR का लेजर बना लेते हैं। सन्ड्री डेप्टर एस प्रेस किया हमने, ये, और यहां पर मैं इसका GST एक्टिवेट कर लेती हूँ, यस। ये तो आप लोग को फ्रेंड समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम कोई भी चीज बनाना भूल जाते हैं तो उसे Alt C से बना लेते हैं। बहुत ही अच्छी शॉर्टकट की रहती है ये। और ये हमारी डेप्टर आ गई है, और सेल्स अकाउंट आ गया। तो उसने साड़ी बेची थी, साड़ी उसने 400 पीस बेची थी। इसको फिलहाल मैं नॉट एप्लीकेबल करके गोडाउन से आ जाती हूँ। और कौन से गोडाउन से बेचा था, गोडाउन 2। तो हम चेक कर लेते हैं, अरे हमारे पास तो गोडाउन 2 में माल ही नहीं है, 1 में पड़े हैं 500 पीस और बेचे हैं उसने 400। तो पहले मुझे इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। गोडाउन ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स वाउचर जहां पर है, यहां से कीबोर्ड से Alt के साथ F7 प्रेस करेंगे, तो ये देखिए गोडाउन ट्रांसफर की विंडो ओपन हो जाएगी। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल साड़ी आप लोग कर रहे हैं, साड़ी पे आ जाते हैं। कौन से गोडाउन से लेनी है आपको, जिस गोडाउन से लेनी है उसको इस साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड गोडाउन 1। और क्वांटिटी तो 400 पीस बेचने, तो मैं 400 ही मंगवा लेती हूँ, और रेट तो वही रहेगा। और क्या मंगवा रहे हैं, हम सारी चीजें मंगवा लेते हैं, क्योंकि हमें सारी ही गोडाउन 2 से बेचनी है, तो हम एक ही साथ भेजेंगे अपने सर्वेंट को। तो मैंने साड़ी के साथ साथ सूट भी मंगवा लिया है। सूट मुझको भी 400 पीस बेचने थे, तो ये भी मैंने 400 पीस मंगवा लिया, और गोडाउन 1 से मंगवा लिया, ये आ गया गोडाउन 1, और ये भी मैंने 400 पीस मंगवा लिए। ओके, ये इसका रेट हाईलाइट नहीं हो रहा है। उसके बाद में जीन्स भी मंगवा लेते हैं, यहाँ पे मैंने जीन्स भी ले लिए। जीन्स मुझे 100 पीस बेचनी है, और गोडाउन 2 से बेचनी है, तो ये भी मैं देख लेती हूँ। गोडाउन 2 में ऑलरेडी है, 500 पीस पड़े हैं गोडाउन में, तो इसको नहीं मंगवाते हैं, ये मेरे पास में पहले से ही है। और यहाँ पर जो जो सामान मैंने यहाँ लिया है वही हम यहाँ ले लेंगे, साड़ी
और यहाँ गोडाउन 1 की जगह गोडाउन 2 लेंगे, जहां हम ले रहे हैं 400 पीस ले रहे हैं, ये 400 पीस आ गए। और इसी तरह हम सूट मंगवाए हैं, हमने सूट ले लेते हैं हम, गोडाउन 2 में मंगवा रहे हैं, ये आ जाएगा 2, और 400 पीस ही मंगवा रहे हैं, ये आ गए 400 पीस। ये हमने ट्रांसफरेशन कर लिया। अब हम इसको बेच देते हैं। तो कीबोर्ड से आप लोग F8 की दबाएंगे तो ये सेल्स वाउचर खुल जाएगा। रेफरेंस नंबर डालते हुए पार्टी अकाउंट नेम कनिका डीआर मैंने बना ही लिया था उस टाइम, और यहाँ पर सेल्स अकाउंट ले लेते हैं सिलेक्ट करते हुए, ये आ गया। और आइटम ले देखिए, अब मैंने साड़ी बेची है 400 पीस गोडाउन 2 से, देखिए गोडाउन 2 में 400 पीस मेरे आ चुके हैं। गोडाउन 2 से 400 पीस बेची है और 800 रुपए के हिसाब से बेची थी, तो ये 800 रुपए आ गया है। ये सब कुछ फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कर रही हूँ, आप ये मत समझिएगा कि मैम कहाँ से, उसी क्वेश्चन को जो मैंने अभी पढ़ा है सेम वैसा ही है। अभी मैं आप लोग को दिखा भी दूंगी। सूट मंगवा लेते हैं, ये भी गोडाउन 2, तो गोडाउन 2 में हमने मंगवा लिए हैं 400। और कितने रुपए के हिसाब से बेचा है ये हमने, सूट को देख लेते हैं, 400 के हिसाब से बेचा है। इसी तरह जीन्स भी बेचनी है हमको, जीन्स हमने 100 पीस बेची है और गोडाउन 2 से बेची है, तो आई हैव 500 पीस इन गोडाउन 2, 100 पीसेस, और एक पीस 800 रुपए का था, ये आ गया। अब हम जीएसटी लगा देते हैं, ये आ गई हमारी जीएसटी। बिल को देखने का तरीका मैंने आपको अभी बताया था सेल्स वाउचर में, ये देखिए ऑल्ट के साथ में पी दबाएंगे तो और इसको यस प्रेस कर देंगे तो ये बिल आ गया। जूम करने के लिए ऑल्ट जेड, ये देखिए। अब मैंने प्रिंट की एक सेटिंग और कर रखी है, देखिए ऊपर लिख के आ रहा है आपके सामने, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ये सारी क्वेरीज मैं आपको बताऊंगी। ये जीएसटी नंबर आपको जैसी बिल की सेटिंग करनी है, देखिए अभी बिल का प्रिंट प्रीव्यू दूसरा था और अब ये दूसरा है, तो वो मैं सारी की चीजें आपको प्रिंट की सेटिंग में बताऊंगी कैसे क्या चीज होती है। तो आई होप फ्रेंड्स सबको समझ में आ रहा होगा। यही कहीं पर कोई भी दिक्कत लगे, कोई चीज ना समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं आप ही लोगों के लिए ये बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि मैम ये ऑप्शन नहीं आता, हम ऑफिस में बैठते हैं, हमें ये बताइए, इसलिए मैंने ये किया। और फ्रेंड्स अब हम आगे चल रहे हैं। देखिए फिर क्या हुआ, 1 महीने बाद उसने कनिका क्लॉथ स्टोर से पैसे लिए और पीएनबी बैंक में पैसे लिए, पीएनबी बैंक में, यानी कि उसने 1 महीने बाद में कनिका को जिसको सामान बेचा है उससे पेमेंट ले लिया अपना, और राधा क्लॉथ स्टोर को पेमेंट किया एसबीआई बैंक से। देखिए अब हम कनिका से पैसे लेंगे पीएनबी में और पैसे देने हैं एसबीआई से, तो हम चलते हैं, पैसा लेना है यानी कि रिसिप्ट वाउचर, कनिका से पैसा लेने चलते हैं। और कनिका से जब हम पैसे लेंगे तो कनिका डीआर ये सीआर हो जाएगी हमारी। ये तो आपको मालूम ही है कि जब सामान दे या पैसा दे वो क्रेडिटर होता है और जो ले रहा होता है वो डेप्टर। तो इस टाइम मेरे को कनिका पैसे दे रही है तो वो मेरी सीआर है। कितना पैसा लेना है मुझे इसको, 6,08,000 रुपए, 6,08,000 रुपए मैंने पूरा ले लिया, ठीक है। और सॉरी मैं पीएनबी में लिया था ना, एक बार चेक कर लेते हैं फिर मिस्टेक ना हो, ताकि पीएनबी बैंक में, ओके, और एसबीआई से पेमेंट किया, तो पीएनबी बैंक में लिए हैं तो मैं बैंक चयन कर लेती हूँ, ये आ गया पीएनबी बैंक। ये सारा पैसा मेरे ऊपर मैंने ले लिया, देखिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है, कनिका के ऊपर अब मेरा 0 पैसे क्रेडिट है, मैंने सारा पैसा उसका रिसीव कर लिया। अब जब उसने पैसा ले लिया तो उसको पैसा देना है अपने क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर को पैसा कौन से वाउचर से देना है, पेमेंट वाउचर से देना है। F5 पेमेंट वाउचर में चले जाएंगे। कीबोर्ड को बहुत अच्छे से समझिएगा, इसकी शॉर्टकट की बहुत अच्छे से समझिएगा। तो डीआर कौन होगा, मेरा क्रेडिटर, क्योंकि मैं उसको पैसे दे रही हूँ राधा क्रेडिटर को। अब मुझे ये देखना है कि मुझे एसबीआई से पैसा देना है, तो मेरे पास एसबीआई में कितना पैसा है, तो मैं पहले एसबीआई बैंक को देख लेती हूँ और उससे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मेरे पास में कितनी लायबिलिटीज हैं। अभी मुझे 6,98,000 रुपए अभी देना है, तो मैं देख लेती हूँ कि मेरे पास में एसबीआई में कितना पैसा है, करंट एसेट्स में आएंगे और कैश इन हैंड बैंक अकाउंट्स में आ जाते हैं, पीएनबी और एसबीआई। एसबीआई में तो मेरे पास में सिर्फ 2 ही लाख रुपए हैं और पैसा मुझे 6 लाख का देना है, तो मैं पीएनबी से एसबीआई में पैसे लूंगी पहले, क्योंकि उससे वो पैसा देना है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम किस वाउचर का यूज करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर का।
कॉन्ट्रा वाउचर में सारी बैंक की एंट्री होती है, या तो आपको नगद का पैसा, चाहे नगद पैसा आपको बैंक में जमा करना हो, या बैंक से नगद पैसा निकालना हो, या बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना हो, ये तीनों प्रकार की एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में जाती हैं। तो मेरे को पहले ट्रांसफर लेना है, तो कॉन्ट्रा वाउचर ले लिया मैंने, ये देखिए कॉन्ट्रा लिख के आ गया ऊपर। और क्रेडिट कौन सा बैंक है? पीएनबी। पीएनबी के पास पैसा ज्यादा है इस टाइम, और इससे मुझे 6 लाख रुपए समथिंग उसका पेमेंट करना है, तो मैंने 6 लाख रुपए इससे ले लिए हैं। ये 6 लाख रुपए हो गए, तभी वो माइनस में दिखा रहा था, ये देखिए ये इसमें पैसा आ गया। कॉन्ट्रा की एंट्री मैंने कर ली, अब मैं पेमेंट कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया एसबीआई में। अब मैं पेमेंट वाउचर में जाऊंगी। डेबिट, किसको पैसा देना है फ्रेंड्स? राधा सीआर को। कितना पैसा देना है? 7,28,000। 7,28,000। आप इसकी एंट्री ऐसे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, 7 लाख रुपए आप इसको मतलब बैंक से दे दें और 28,000 रुपए कैश दे दें, सेम उसी प्रकार से इसकी एंट्री होगी। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में वैसे ही दिया हुआ है, मैं आपको वो भी तरीका बता दूंगी कैसे किया जाता है। कहां से देना है? एसबीआई से देना है, तो हम यहाँ पे एसबीआई सिलेक्ट कर लेंगे, और ये देखिए मैंने पूरा पेमेंट इसका यहाँ पे दे दिया। हाँ बोलो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है। 1 महीने बाद, ये तो हमने कर लिया, अपने दोनों गोदामों का किराया भी एसबीआई बैंक से दिया। तो उसने ये क्या करा है फ्रेंड्स? गोदामों की पेमेंट करी है, तो पेमेंट वाउचर यूज करेंगे। और देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है उसने। 2 मई को पीएनबी बैंक से बैंक ऑफ इंडिया में 2,000 रुपए ट्रांसफर भी किए हैं, ठीक है ना। तो हम आ जाते हैं, पहले मैं गोदाम का किराया पे कर देती हूँ और फिर आपको पीएनबी से बैंक ऑफ इंडिया में पैसे ट्रांसफर करके दिखाती हूँ। तो आते हैं, पहले हम गोदाम का किराया पेमेंट कर देते हैं। तो गोडाउन्स, इसका मैं लेजर बनाऊंगी, ऑल्ट सी। डेबिट कौन कर रहा है? रेंट। रेंट गोडाउन। गोडाउन का रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे डी प्रेस करेंगे, ये आ गया डायरेक्ट एक्सपेंस। ये आ गया देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, ये जो बिजली के बिल होते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी होती है, मकान का किराया होता है, ये शॉप, वो सारी की सारी चीजें डायरेक्ट एक्सपेंस में आती हैं, ठीक है ना। और एक चीज और, आप इसका जो गोडाउन का पेमेंट है वो 2 बार में भी कर सकते हो। जैसे गोडाउन 1 का आप अलग लेजर बना लें, गोडाउन 2 का अलग लेजर बना लें, लेकिन मैंने एक ही रेंट गोडाउन मंगाया और 8,000 रुपए इसका पेमेंट कर दिया है। एसबीआई बैंक से दिया है, यहाँ पे एसबीआई सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए एसबीआई आ गया और ये मैंने पूरा पेमेंट कर दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, आगे क्या है। पीएनबी बैंक से बैंक ऑफ इंडिया में 2,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं, पीएनबी से बैंक ऑफ इंडिया। कॉन्ट्रा वाउचर बैंक टू बैंक की एंट्री है, तो फिर कॉन्ट्रा वाउचर का यूज होगा। तो क्रेडिट कौन सा बैंक होगा? पीएनबी। पीएनबी आ गया, सीआर बड़ा बैंक है। 2,000 रुपए कहां पे ट्रांसफर हुए हैं फ्रेंड्स? बी बैंक ऑफ इंडिया में, ये आ गया बैंक ऑफ इंडिया, ये ट्रांसफर हो गए। ओके, तो मैंने ये छोटी छोटी एंट्रियां इसलिए रखी है क्योंकि ये बच्चों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने क्वेश्चन टाइप में बनाया। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, मई में ही उसने रजा क्लोथ्स को साड़ी 50 पीस, सूट 50 पीस और बेचा, यानी कि ये उसने बेचा, जिसमें से 25 सूट डिफेक्टेड निकल गए। एंट्री करते हैं इसकी, तो बेचा है तो सेल्स में आ जाते हैं, और रजा क्लोथ्स को बेचा है तो पार्टी अकाउंट नेम बना लेती हूं मैं, रजा क्लोथ्स। रजा क्लॉथ्स और सन्ड्री डेप्टर, डीआर है मेरा क्योंकि बेच रही हूं मैं इसको। जीएसटी नंबर लगा लेते हैं। वैसे इसने शो नहीं किया है कि कितने % टैक्स से बेचा है, फिर भी मैं टैक्स लगा देती हूँ। नेम ऑफ आइटम, साड़ी बेची है तो मैं साड़ी को चयन कर लेती हूँ। मेरे पास जिसमें है मैं वहीं से बेच देती हूँ। 1 में है तो 1 में, क्योंकि उसने गोडाउन भी नहीं शो किया। 50 पीस बेचे हैं, 800 रुपए के हिसाब से बेचे हैं, ठीक है ना। और सूट बेचे हैं, 2 चीज बेचे हुए दिखाई है इसने, ये देखिए, ये भी मैं गोडाउन 1 से बेच देती हूँ। 50 पीस, सॉरी, जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, जब उसने नहीं बोला है तो हम भी नहीं लगाते हैं। और पेज अप कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें से 50 सूट जो उसने बेचे थे, इसमें से 25 सूट मेरे खराब निकल गए। अब जब खराब निकल गए, यानी कि जो मुझसे सामान ले गया उसके पास सामान खराब निकल गया, इसका मतलब वो मेरे पास आएगा। इसके लिए फ्रेंड्स हमें यूज करना होगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। देखिए,
एक होता है रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट, और एक होता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। दोनों में अंतर क्या होता है? जब हमें बिल नहीं मिलता है उसके बाद हमें सामान की वापसी मिले तो रिजेक्शन इन आउट, और यदि हमें पक्के बिल पे सामान की वापसी हो तो डेबिट क्रेडिट नोट। रिजेक्शन इन आउट का वाला भी है इस क्वेश्चन में पोर्शन, वो मैं आगे बताती हूँ। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम बिल दे के, हमने बिल दे दिया था और सामान प्रॉपरली बेच दिया था, फिर उसकी वापसी निकली है, तो हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज करना होगा। तो हमने अभी बेच दिया है यानी कि क्रेडिट नोट, सेल्स, हमने सामान को बेच दिया था, फिर उसके बाद में वापसी आ रही है तो इसलिए क्रेडिट नोट का यूज करेंगे। कंट्रोल के साथ में F8 की दबाइए, ये आ गया क्रेडिट नोट, और इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। पार्टी अकाउंट नेम, रजा क्लोथ्स को बेचा था, इसके पास में वापसी निकली है, इसको हम, और इसके आप यहाँ पे सेल्स अकाउंट नहीं, सेल्स रिटर्न, ऑल्ट सी से एक नया लेजर बनेगा सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न, जिसको हम सेल्स अकाउंट के अंतर्गत ही बनाते हैं क्योंकि वापसी हो रही है ना, ये देखिए। ओके, और सूट है, मैं यहाँ पे सूट सिलेक्ट कर लेती हूँ, 25 पीस है, गोडाउन भी वही है, कहीं पे भी मंगवा लेते हैं, 25 पीस, रेट तो वही रहेगा जिसपे हमने बेचा है, और इसकी हमने वापसी निकाल दी। ठीक है, तो ये मेरे समझाने का मकसद था। और यही चीज अगर मैंने खरीदी होती, मेरे पास वापसी जारी होती, और मतलब मैं खरीद के लाई होती और मेरे पास से खराब निकल जाता, तो इसकी एंट्री डेबिट नोट में जाती। लेकिन मैंने बेचा था फिर वापसी आई है तो इसकी एंट्री क्रेडिट नोट में जाएगी। फ्रेंड्स, कहीं पे कोई भी क्वेरी निकले तो प्लीज आप मुझे आराम से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी बिल्कुल कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छे हेल्प करने की। बहुत अच्छा लगता है, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं टैली को लेकर और रिस्पॉन्स भी करते हैं बहुत अच्छा, तो इसीलिए मैं काफी टाइम लेके वीडियो बना रही हूँ और होप कि आप टाइम लेके इसको देखेंगे और इस पे वर्कआउट भी करेंगे। आगे देख लेते हैं। 1 जून को उसने 10 दिन बाद का राधा क्लोथ्स को कुछ सामान का ऑर्डर दिया। अब यहाँ पे ऑर्डर आ गया यानी कि सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर। राधा क्लोथ्स को ऑर्डर दिया है और कितने सामान का दिया है देख लेते हैं इसको। 400 पीस का ऑर्डर दिया है 600 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना, ये देखिए। अब 12% टैक्स लगाया। उसके बाद में सूट भी 400 पीस का ही दिया है 500 रुपए के हिसाब से, 12% जीएसटी। और जीन्स भी इसने 100 पीस दिए 500 के हिसाब से, 12% के हिसाब से। एक नई आइटम इसने ऐड कर दी है यहाँ पे, शर्ट, ये देखिए 250 पीस 300 के हिसाब से, 250 पीस 300 रुपए के हिसाब से, 12% टैक्स। तो 1 जून को उसने राधा क्लोथ्स को ऑर्डर दिया है। चलते हैं हम, इसके लिए हम फ्रेंड्स हमें एक नया वाउचर यानी कि सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर को एक्टिव करना होगा। कैसे एक्टिव करते हैं इसको? F11 की प्रेस करेंगे और यहीं पर आ जाते हैं सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर। ये देखिए इनेबल परचेज ऑर्डर परचेजिंग, ये यस और ये यस, मेरे दोनों एक्टिवेट है। चेक कर लेते हैं हम। यहां पर जाएंगे वाउचर में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोने में ऑर्डर वाउचर, कंट्रोल के साथ में F2, कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस कर देखिए। तो पहले मुझे परचेज ऑर्डर, क्योंकि मैं पहले ऑर्डर देने जा रही हूं, तो ऑल्ट के साथ में F4 दबाना है हमको। ये आ गया परचेज ऑर्डर। शॉर्टकट की सारी लिखिए, सिंगल लाइन ऑल्ट, डबल लाइन कंट्रोल, ये सब नॉर्मल बात है इसीलिए मैं बीच में नहीं वो कर रही हूँ। तो परचेज ऑर्डर फ्रेंड्स किसको दिया? राधा क्लोथ्स को। देखते हैं राधा क्लोथ्स का लेजर बना हुआ है, तो राधा CR, ये आ गई राधा CR, और इसी को हमने ऑर्डर दिया है। ऑर्डर नंबर, परचेज ऑर्डर है तो इसका नंबर डाल देते हैं PO1, ओके। और यहाँ पे परचेज अकाउंट ही रहेगा। नेम ऑफ आइटम क्या क्या दिया है फ्रेंड्स? साड़ी का दिया है इसने 400 पीस का ऑर्डर। डी ऑन कितने दिन के बाद? 10 दिन के बाद है, तो यहाँ पे हम 10 डेज लिख देते हैं, ये देखिए। और गोडाउन क्वांटिटी कितने पीस का ऑर्डर है? 400 पीस का है, 600 रुपए के हिसाब से। ये 600 पहले से ही है, डिस्काउंट इसने दिया नहीं है, मेरा डिस्काउंट भी एक्टिवेट है ये। और उसके बाद में साड़ी का ऑर्डर दिया है, और उसके बाद सूट का ऑर्डर दिया है 400 पीस का। सूट ले लेते हैं हम, इसका भी 10 डेज का ऑर्डर है, और 400 पीस 500 के हिसाब से, ओके। उसके बाद में जीन्स का ऑर्डर है, जीन्स को ले लेते हैं, इसका भी 10 डेज का ऑर्डर है। क्वांटिटी देख लेते हैं, 100 पीस का ऑर्डर है, 500 के हिसाब से, रेट पहले से आ रहा है। और एक इसने नया आइटम लिया शर्ट, तो ऑल्ट C से मैं फटाफट बना लेती हूँ शर्ट।
इसको जेंट्स के अंतर्गत रखते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसका भी 10 डेज का ऑर्डर है, ये आ गया 10 डेज। कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर है? 250 पीस का और 300 रुपए के हिसाब से है। जीएसटी लगा देते हैं। वैसे परचेज ऑर्डर और उसमें जीएसटी का कोई रोल नहीं रहता है, फिर भी मैं इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि ये जो मैंने नंबर लिया ये ऑटोमेटिक, देखिए इसको मैंने सेव कर दिया। अब जब वो ऑर्डर ले आया तो उसके पास भी एक कस्टमर आ गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 जून को उसने दिनेश क्लोथ्स का ऑर्डर प्राप्त कर लिया। अब ये डीआर है दिनेश क्लोथ्स, जिसका उसने ऑर्डर प्राप्त कर लिया। इसने 400 पीस साड़ी के लिए हैं 800 के हिसाब से 12% टैक्स के साथ, और सूट 400 पीस 700 के हिसाब से, जीन्स 100 पीस 600 के हिसाब से और 250 पीस शर्ट। अब ऑर्डर ले रहा है वो, तो सेल्स ऑर्डर। फिर वही ऑर्डर वाउचर्स में जाएंगे हम यहाँ पे, और सेल्स ऑर्डर ये देखिए ओपन हो गया मेरा। ऑर्डर ले लेती हूँ मैं। पार्टी अकाउंट नेम किसका लेना है? दिनेश का, तो मुझे दिनेश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। दिनेश डीआर सन्ड्री डेप्टर्स, इस पे जीएसटी लगा देते हैं क्योंकि टैक्स के साथ बेचा है इसने। नंबर ले लेते हैं, सेल्स ऑर्डर है तो SO1 डाल देते हैं ताकि हमें पहचान रहे SO1। ओके, किस किस चीज का ऑर्डर लिया फ्रेंड्स? साड़ी का लिया है इसने, साड़ी का लिया है, और इसने भी 10 दिन बाद का ही ले लिया है ना, तो इसको भी मैं 10 डेज ले लूं। 10 दिन बाद उसका आएगा, फिर उसके 10 दिन बाद ये बेचेगा। 400 पीस है क्वांटिटी और एक पीस 800 रुपए का है। साड़ी के बाद में उसने सूट का ऑर्डर लिया है, सूट चयन कर लेते हैं यहां से, और सूट भी 10 दिन के बाद का ही है। सूट के कितने पीस के ऑर्डर है फ्रेंड्स? 400 पीस के, इसको ले लेते हैं। और 700 रुपए के हिसाब से ऑर्डर लिया है, ये देखिए 700 पीस आ गए हमारे पास। उसके अलावा जीन्स का ऑर्डर भी है, इसका जीन्स ले लेते हैं। 10 डेज के बाद का, ये भी 10 डेज डाल देते हैं। और क्वांटिटी कितनी है? 100 पीस की है, 600 रुपए के हिसाब से 600। और शर्ट का ऑर्डर है इसका, ये आ गई हमारी शर्ट। ठीक है, 10 डेज। क्वांटिटी शर्ट की 250 पीस है और 300 के हिसाब से है। जीएसटी भी लगाई है इसने 12%, मैं भी जीएसटी ले लेती हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे SGST ले लेते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या हुआ। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इतना वर्क मैंने कर लिया है। 10 दिन बाद सारा ऑर्डर का माल प्राप्त हो गया। ओके, और फिर उसने दिनेश को भी सामान बेच दिया। चलते हैं हम इस वर्क को प्रॉपरली कर लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से मैं इस काम को आपको करके दिखाऊंगी। पहले सामान प्राप्त हो गया, यानी कि परचेज वाउचर में एंट्री जाएगी। ओके, ऑर्डर अब मुझे मिल गया। इनवॉइस नंबर और पार्टी अकाउंट नेम किससे लिया था? राधा, राधा को दिया था ना ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक नंबर आ रहा है PO1, ये इसको आपको सिलेक्ट करना है, जो मैंने वहां डाला। सिर्फ आपको इसे सिलेक्ट करना है, सारी चीज ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको कुछ नहीं टाइप करना, कितने का क्या ऑर्डर था क्या नहीं। ये होता है सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर में नंबर डालने का नतीजा। ओके, अब देखिए मैंने इसको परचेज कर लिया। मैं एस्केप में आपको एक चीज दिखाना भूल गई परचेज में, लेकिन सेल्स में मैं आपको जरूर दिखा देती हूँ। ये देखिए डिस्प्ले में जब आप जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स में, सेल्स ऑर्डर, ये देखिए ऑर्डर हमारा सेल्स है, ये सेल्स ऑर्डर का वाउचर आ रहा है दिनेश का। ठीक है, और परचेज ऑर्डर में कोई एक वाउचर था हमारा, परचेज ऑर्डर वाउचर ये वाला, जिसको हमने परचेज में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, अब देखिए अब मैं इसको भी आपको कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। F8 सेल्स वाउचर में जाएगा, जो मैंने सामान बेचा था ये आ गया। सेल्स वाउचर नंबर डाल देते हैं। पार्टी अकाउंट नेम कौन सा हमारा है? दिनेश, दिनेश 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 दिनेश। और यहाँ पे फिर मैं ऑर्डर नंबर को चुन लेती हूँ SO1, जो मैंने लिया था। जितने भी आपको ऑर्डर देने आप SO के बाद लगाते रहिए। ये देखिए मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर करके प्रेस कर लिया। फाइनली
4 लाइन का क्वेश्चन 1 मिनट में हमने कर लिया। ठीक है, तो ये टैली को करने के हमारे तरीके हैं जो हम अपने ऑफिशियल में भी इसको यूज कर सकते हैं। आप देखते हैं क्या हुआ। 2 जून को उसने 3 सूट किसी गरीब को दान दिए। अंडरस्टैंड। फिर अब देखिए क्या हुआ, फिर उसके नीचे भी कुछ बोला है उसने। 10 जून को उसने दिनेश क्लोथ से पेमेंट लिया बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये तो बाद में करते हैं, पहले दान दिए उसने 3 सूट। ओके, 3 सूट दान दिए, दान दिए। दान देने वाली एंट्री कहाँ जाती है? जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में फ्रेंड्स हमेशा एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। जैसे आपकी दुकान में आग लग गई, 3-4 सूट आपके डैमेज हो गए, या आपने किसी को गिफ्ट कर दिया या दान दे दिए, ऐसी एंट्री जनरल वाउचर में जाती है, ताकि फ्यूचर में जब आपके पास में स्टॉक की चीजें चेक हो तो आपको पता चले, अच्छा मैंने 3 सूट किसी को गिफ्ट किए थे, या आपके डैमेज हो गए थे, वट। तो जिनका कुछ भी ना निकले, यानी कि जो डैमेज हो गए उसका ना तो रिटर्निंग आनी है और ना कुछ जाना है, उसको जनरल वाउचर। जनरल वाउचर के लिए F7 की दबाएंगे, ये आ गया जनरल वाउचर। तो डेबिट एक लेजर बना लेते हैं। सूट डोनेट, डोनेट 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 किया सोने सूट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फालतू का खर्चा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। इसको गुड्स चेन कर लेते हैं, कंट्रोल एस से। सूट डोनेट किए 3 सूट, एक सूट 500 समथिंग का है, 400 का है, तो मैंने 1200 रुपए के सूट दान कर दिए। क्रेडिट कैसे करें हैं, किसने करे हैं? श्याम अकाउंट से किए गए हैं। तो यहाँ पे आप श्याम अकाउंट ले लीजिए। फाइनली ये जनरल वाउचर की एंट्री थी। अब देखिए क्या हुआ, उसने पेमेंट लिया है ना शायद। किससे लिया है पेमेंट? दिनेश क्लोथ से पेमेंट आ गया भाई। अब बैंक ऑफ इंडिया में दिनेश जी पेमेंट देंगे, यानी कि रिसिप्ट वाउचर आ जाते हैं। दिनेश 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 जी कितना पैसा बचा है? 7,89,600। 7,89,600 पूरा पैसा उठा लेती हूँ। कहाँ लेना है? बैंक ऑफ इंडिया में। चयन कर लिया, ये देखिए सारा पैसा भी मैंने ले लिया। ओके, मैनुअली अकाउंटिंग में और टैली में मजा बस इतना ही है कि इसमें आपके पास मतलब दिमाग होना चाहिए, आप बहुत इजीली वर्क कर लेते हैं। 12 जून को राधा क्लोथ्स को उसने पेमेंट किया और अपनी सारी जीएसटी भी पे कर दी। तो 12 जून को राधा क्लोथ्स को पेमेंट किया, लेकिन ये नहीं बताया उसने कहां से दिया। कोई नहीं, हम बैंक ऑफ इंडिया से दे देते हैं क्योंकि हमारा पैसा उसमें ही आया है, पेमेंट वाउचर। तो किसको दिया है? राधा। राधा 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 राधा, ये आ गई राधा। 6,08,800, 6,08,800 रुपया दे देते हैं सारा। एसबीआई से क्यों दे, हम बैंक ऑफ इंडिया से देते हैं। ये देखिए, ओके। अब जीएसटी पे करिए। जीएसटी पे करना आप सीखेंगे, देखिए अभी मुझसे। चले जाते हैं जीएसटी पे करने के लिए। पेमेंट वाउचर्स में जाने के बाद कीबोर्ड से Alt S दबाते हैं और यहाँ पे जीएसटी चेंज करते हैं, 1 महीने की रेगुलर। ये आ गया। डेबिट क्या करना है? सीजीएसटी देखते हैं कुछ है। 9600 रुपए जीएसटी है, 9600 रुपए। देखिए डेबिट कर दी मैंने, और यहाँ पे भी मैं डीआर कर लेती हूँ। दोनों करनी है ना, तो यहाँ पे डीआर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए। और एसजीएसटी भी ले लेते हैं, एसजीएसटी एसजीएसटी, ये भी 9600 ही होगी। अब देखिए जब मैं जीएसटी पे कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पेमेंट डबल हो रहा है। ठीक है ना, इसका रीजन क्या है कि हमने जो बिजनेस किया है वो कम का किया है और सामान ज्यादा का खरीदा है। ठीक है, तो हम गवर्नमेंट को टैक्स तभी देंगे जब हमारे पास में जीएसटी, मतलब बिजनेस अच्छा होगा। ओके, तो क्या अभी हमें जीएसटी को पे नहीं करना है, हम इसको अभी यही स्टॉप लगा देते हैं इस लाइन को। और फिर आगे वाले जब हमारे पास में पूरी रनिंग हो जाएगी, फिर हम चेक करेंगे हमारे पास कितनी लेबिलिटी, फिर हम इसको पे करेंगे। ओके, तो इसीलिए मैं इसको रोक देती हूँ। और जब भाई जब आपकी इनकम ही नहीं होगी तो आप जीएसटी कहाँ से दोगे? तो इस जो हमने अभी तक वर्कआउट किया है उसमें हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ कि हम 10-15 हजार रुपए जीएसटी पे कर दें। तो उस कंडीशन में हम जीएसटी जब पे करते हैं तो ये डबल होती हुई दिखाई देती है, तब हम उसको रोक देते हैं। और आगे जब हमारी सारी एंट्रीज हो जाती हैं उसे फिर लास्ट में जाके पे कर देते हैं, 1 साल या 6 महीने की, जैसा भी हो। फिर देखिए 15 जून को उसने अपने एम्प्लॉय की 15,000 रुपए सैलरी कैश दी। चलते हैं पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं। पेमेंट वाउचर में डेबिट, सैलरी का अकाउंट है, सैलरी पे। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस ये तो देना ही है, तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेते हैं। ये आगे डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको गुड्स ले लेते हैं।
वैसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 15,000 रुपए दिए और नकद दिए तो क्रेडिट में कैश ले लेंगे। सैलरी भी पे हो गई, चलते हैं। 1 जुलाई को उसने मोहित क्लोथ्स से कुछ माल खरीदा जिससे उसको कंप्यूटर खराब होने के कारण बिल नहीं प्राप्त हुआ पर सामान प्राप्त हो गया। क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? वो सामान लेने गए मोहित के यहाँ तो उसको बिल नहीं मिला सामान का और माल मिल गया। ओके, तो जिसमें उसने क्या क्या लिया, 500 पीस पैंट के लिए हैं, शर्ट के 500 पीस लिए हैं और कोट के 100 पीस लिए हैं। ये 250 रुपए के हिसाब से लिया है, ये 300 रुपए के हिसाब से लिया है और ये 600 रुपए के हिसाब से लिए, सब में 12% टैक्स है। अब देखिए क्या हुआ, फिर इतना सामान ले भी लिया, फिर उसमें 200 पीस पैंट के खराब भी निकल गए। 200 पीस पैंट के खराब निकल गए। चलिए करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं टैली में। ये देखिए आ गए हम और नाउ लेट्स स्टार्ट। नोट और डिलीवरी नोट कहलाती है। रिसिप्ट मतलब कागज और सॉरी रिसिप्ट मतलब रसीद और नोट मतलब कागज। तो ऐसी एंट्री जिसका हमें पक्का बिल नहीं मिलता है, मैनुअली वो हमें लिख के दे देता है, ऐसी एंट्री रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट कहलाती हैं। हम सामान प्राप्त कर रहे हैं मोहित से तो रिसिप्ट नोट में एंट्री जाएगी। ओके, रिसिप्ट नोट को एक्टिव कर लेते हैं, F11 दबाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे देख लेते हैं रिसिप्ट नोट ये आ गया आपके पास, ये दिख रहा होगा आपको। यूज ट्रैकिंग नंबर अनेबल रिसिप्ट एंड डिलीवरी नोट, ये मेरा ऑलरेडी यस है, और रिजेक्शन इन आउट, ये दोनों ऑप्शन एक ही साथ आपको यस करने, तीनों ही आपको यस करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये यस नहीं होंगे। ठीक है, ये मेरा यस है। आ जाते हैं रिसिप्ट नोट में। इन्वेंट्री वाउचर सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर्स पे क्लिक हो जाएगा। ऑल्ट के साथ में F9 प्रेस करेंगे, ये आ गया रिसिप्ट नोट। पार्टी अकाउंट नेम लेजर बनाना पड़ेगा, मोहित था, मोहित का लेजर बना लेते हैं, मोहित CR। सन्ड्री क्रेडिटर, जीएसटी नंबर डाल लेते हैं, और सॉरी मोहित CR, यहाँ पे परचेज अकाउंट, आइटम ऑफ नेम, ऑर्डर उसने दिया है पेंट का, तो पेंट मेरे पास बनी नहीं है, पहले मैं बना लेती हूँ पेंट। अंडर जेंट्स के न्यू नंबर RN1। ओके, RN रिसिप्ट नोट है इसीलिए मैं RN1 ले रही हूँ। ओके, इसको नॉट एप्लीकेबल कर लेते हैं, गो डाउन कोई भी ले लेते हैं जो सा ठीक हो। क्वांटिटी कितने पीस का ऑर्डर है, 500 पीस का, 250 के हिसाब से। फिर उसने शर्ट का ऑर्डर दिए, शर्ट मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, इसको भी मैं न्यू नंबर से RN1 ले लेती हूँ। आप ये नंबर फ्रेंड्स ऊपर जहां बिल नंबर आता है वहां पे भी डाल सकते हो, तो उससे भी ये हो जाता है, कहीं पे भी आप डालेंगे तो हो जाएगा। और क्वांटिटी शर्ट की 500 पीस है, 300 के हिसाब से रेट आ गया ऑटोमेटिक। कोट है, कोट मेरे पास बना नहीं है, मैं ऑल्ट C से फटाफट बना लेती हूँ। जेंट्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको क्वांटिटी ले ली है इसकी, कोट की 100 पीस और 600 रुपए के हिसाब से लिया। आप GST लगा देते हैं, 12% टैक्स भी लगाए, CGST ले लेते हैं और SGST ले लेते हैं, सेव हो गया। ओके, अब मैं आपको इसका बिल दिखाना चाहती हूँ, ऑल्ट PPP, ऑल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, यस प्रेस करेंगे। देखिए ये कच्चे बिल की, कच्चा बिल है ये, रिसिप्ट नोट मतलब कच्चा बिल जो कागज पे हमें बना के दिया जाता है, साफ साफ लिखा भी ऊपर, ये देख पा रहे होंगे आप, रिसिप्ट नोट। ओके,
अब देखिए एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ। देखिए डिस्प्ले में आइए और स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जब आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है सेल्स बिल पेंडिंग और परचेज बिल पेंडिंग। चेक करते हैं, सेल्स बिल में कोई पेंडिंग नहीं है, परचेज बिल पे चेक करते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये दिखा रहा है गुड्स रिसीव्ड, सामान तो प्राप्त हो गया है बट बिल नॉट रिसीव्ड। साफ साफ दिखाया उसने, इतना सामान आपके पास में आ गया है मोहित सीआर से। एस्केप की से बाहर आ जाते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अब इसी में क्या हुआ, बिल तो प्राप्त नहीं हुआ लेकिन उसमें 200 पीस पेंट के खराब निकल गए। बिल ना प्राप्त होने के बाद, अभी बिल नहीं मिला, कच्चे बिल में ही 200 पीस पेंट के खराब निकल गए। ऐसी एंट्री मैंने आपको अभी बताया था रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट में जाती है। इसीलिए जब मैंने इसको एक्टिव किया था मैंने आपको बताया था तीनों ऑप्शन एक साथ यस होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट में आ जाते हैं, टैली में चलते हैं दोबारा से। रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट में आएंगे और 200 पीस खराब निकल गए हैं और जिससे मैं सामान खरीद के लाई हूं तब खराब निकले, यानी मेरे पास से सामान जा रहा है, तो एंट्री होगी रिजेक्शन आउट में। रिजेक्शन आउट में एंट्री करने के लिए इन्वेंट्री में चले जाते हैं। ये देखिए रिजेक्शन आउट की एंट्री आ गई है, ऑल्ट के साथ F6। लेजर अकाउंट 200 पीस पेंट के खराब निकले हैं और किसके पास में खराब निकले, किसको वापस करने हैं हमें, मोहित को। यहाँ पे भी मोहित सीआर आ जाएगा और नेम ऑफ आइटम ले लेते हैं पेंट। पेंट के RN1 रिसिप्ट नोट 1 के निकले हैं, गोडाउन 1 में लिए थे मैंने, 200 पीस निकले हैं, पैसा तो उतना ही लगना है। ये देखिए ओके, तो ये एंट्री रिजेक्शन आउट की कहलाती है। अब देखिए उसने भी 2 जुलाई को निशी क्लोथ्स को सामान दे दिया बिना बिल के, उसे तो बिल अभी प्राप्त नहीं हुआ। बिना बिल मतलब बिल प्राप्त ना होने के बाद उसके 200 पीस खराब निकल गए, उसने वो वापस भी कर दिए। और अब निशी को उसने सामान दे दिया, पैंट दी 300 पीस 550 रुपए के हिसाब से, 550 के हिसाब से, और 2% इसने डिस्काउंट भी दिया है। ठीक है, अब देखिए अच्छा ये हम जो इसने दिया हुआ है बिल, उसने 200 पीस का बनवाया, तो ये मैं आपको अगले स्टेप में बनाऊंगी, जब उसका बिल बनेगा तभी तो होगा ना ये। तो अभी हम इसको करते हैं। शर्ट लिया उसने 300 पीस 500 रुपए के हिसाब से, 3% डिस्काउंट, और साथ में उसने कोट 50 पीस लिया 800 के हिसाब से और 0% डिस्काउंट, इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं लगा। तो एंट्री करते हैं। तो निशी क्लोथ्स को बिना उसके दिया, यानी कि आपके पास से सामान जा रहा है, डिलीवरी नोट। ओके, तो आप यहाँ पे चले जाइए इन्वेंट्री वाउचर्स में, ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस करिए और डिलीवरी नोट ऑल्ट के साथ F8 प्रेस करेंगे। ये देखिए रेफरेंस नंबर डाल दीजिए। अच्छा यहाँ पे मैं आपसे बोल रही थी, आप जैसे रेफरेंस नंबर है ना, यहाँ पे आप DN1 डाल दीजिए, डिलीवरी नोट 1, तब भी ये स्कैन कर लेता है। पार्टी अकाउंट नेम ऑल्ट सी निशी बनाना है हमें, तो निशी डेप्टर है मेरी, ये डाल दिया मैंने सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत। यस कर लेते हैं, GST नंबर लगा देते हैं। सेल्स अकाउंट ले लेंगे। किस किस चीज का ऑर्डर दिया है, पैंट का दिया है 300 पीस का, पैंट का दिया है 300 पीस का, DN1 आ गया, बस इसको सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पे 300 पीस का और 550 रुपए के हिसाब से। इसने डिस्काउंट भी दिया, देखिए मेरा डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे एक्टिवेट है, और अगर आपके में नहीं हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगी, और नहीं तो मैं एक बार आपको बता ही देती हूँ कैसे किया जाता है, इस एंट्री के बाद बताती हूँ आपको। इसको मैं कर लेती हूँ पहले, और साथ में उसने शर्ट का ऑर्डर भी दिया है, शर्ट ले लेते हैं। शर्ट में मैं DN1 सिलेक्ट कर लेती हूँ जो ऑलरेडी है, इसको नॉट एप्लीकेबल करते हुए गोडाउन ले लिया। शर्ट का 300 पीस का ऑर्डर है और 500 रुपए के हिसाब से है, डिस्काउंट इस पे 3% का है। और कोट को ले लेते हैं, कोट को DN1, क्वांटिटी कोट का 50 पीस का ऑर्डर है, 800 रुपए के हिसाब से है, और 0% डिस्काउंट इस पे एक भी नहीं है। इसको हम एंट्री, और GST भी लगी है इसमें, टैक्स लगा देते हैं 12% और SGST। ठीक है, पेज अप करते हैं।
देखिए एक चीज मैं थोड़ा प्लस बता रही हूँ इसमें जो क्वेश्चन में नहीं है। अगर आपको ये चेक करना हो कि कौन से आइटम पे कितना टैक्स है, ये तो हमें मालूम है कि सब में मेरे को 12% है, क्वेश्चन में दिख रहा है। लेकिन यदि पैंट पे 5% हो, शर्ट में 10% हो और कोट में 13% है, तो कैलकुलेट तो ये लास्ट में एक साथ करेगा। लेकिन यदि आपको चेक करना हो तो आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ ए। आप जैसे ही ऑल्ट ए दबाएंगे तो ये टैक्स एनालिसिस खुल जाएगा। और पूरी डिटेल देखने के लिए ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे तो दिखा रहा है 6% टैक्स, क्योंकि सब में 12% है, दिख रहा है ना, CGST स्टेट टैक्स। लेकिन यदि आप अलग अलग टैक्स लगाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग शो होगा। ये अलग अलग टैक्स देखने की शॉर्टकट की है। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट। उसमें बहुत लंबी वीडियो हो रही है फ्रेंड्स, लेकिन वेरी सॉरी, लेकिन आप लोग के लिए बहुत यूजफुल है, आप इसको थोड़ा पेशेंस से प्लीज देखिएगा। निशी क्लोथ्स के पास भी 100 पैंट खराब निकल गई। आ जाते हैं। अब निशी जो पैंट लेके गई थी 300 पीस, उनके पास भी सामान खराब निकल गया। अब डिलीवरी नोट यानी कि उसकी एंट्री काय में जाएगी? अभी मैंने आपको बताया डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो डिलीवरी नोट के लिए हम पीडी एससी सेल्स रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट हो गया, क्रेडिट नोट एससी सेल्स ऑर्डर, एससी सेल्स अकाउंट, रिसिप्ट नोट, क्रेडिट नोट, रिजेक्शन आउट। अब निशी के पास में जो सामान खराब निकला है तो उसकी एंट्री भी हम रिजेक्शन इन में करेंगे, क्योंकि जो निशी के पास निकला वो तो मेरे पास आएगा। तो रिजेक्शन इन के लिए आप यहाँ आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर्स में, और या फिर ऑर्डर वाउचर में आप चेक कर लीजिए, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहीं कहीं, रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट के लिए ऑल्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे। ये देखिए इसको ले लेते हैं, निशी के पास खराब निकला है, निशी डीआर, और नेम ऑफ आइटम ले लेते हैं। पैंट के 100 पीस निकले तो मैंने यहाँ पे पैंट चेन कर लिया, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ले लेते हैं, और यहाँ पे 100 पीस खराब है, रेट तो सेम ही रहेगा, उसने अपने आप ले लिया है, और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, आप इसमें जीएसटी भी लगा सकते हैं, क्योंकि जीएसटी के साथ बेचा है तो वापसी भी आप टैक्स के साथ में ले भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ यहाँ पे, कभी कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोग को किसी भी तरह का। ये देखिए यहाँ पे जीएसटी भी लगा देती हूँ मैं, ये देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा अभी ये रह गया, अब क्या हुआ, जो निशी क्लोथ्स को सामान दे दिया बिना बिल के, अब उन्हें सामान प्राप्त हो जाएगा, और जिसमें उसने बिल बनवाया 200 पीस का, आधा आधा उसने बिल बनवाया। तो इसके लिए अब हम इसकी एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि इसको कंफर्म भी करना जरूरी है। अब बचा हुआ जो हमारा सामान बचा है उसमें हम वाउचर्स में आने के बाद उसकी एंट्री पास कर लेंगे। तो उसकी एंट्री पास करने के लिए जो रिसिप्ट नोट था वो प्राप्त हो रहा था, यानी कि उसकी एंट्री जाएगी परचेज वाउचर में। तो हम यहां से कीबोर्ड से F9 की दबाएंगे, परचेज वाउचर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, और रिसिप्ट नोट की एंट्री है तो रिसिप्ट नोट, और किससे हमने सामान लिया था, मोहित से, ये आ गया मोहित, और RN1 ये इसको ले लेते हैं। जैसे ही आप इसको लेंगे बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब चीजें ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएंगी जैसी हमारी वहां हो रही थी, ये देखिए। ओके, अब रिसिप्ट नोट पर सामान आ गया, यानी कि पक्का बिल मुझे मिल चुका है। अब मुझे अपने डीआर को भी पक्का बिल देना है, यानी कि सेल्स वाउचर। लेकिन एक इशू आ गया ना वहां पे, उसने बोला कि मेरे को आधा आधा सामान की बुक, उसने जो
देखिए क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि उसने बिल 200 पीस का बनवाया, लिए तो 300 पीस, बिल 200 पीस का बनवाया, शर्ट भी 300 ली, बिल 200 पीस का बनवाया। अब देखिए इसकी एंट्री कैसे करी जाएगी। इसके लिए हमको एक ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा, F11 की दबा के। यहाँ चले जाते हैं फीचर्स में, और यहाँ पर दिया हुआ है इसने, देखिए दिखा रहा है यूज सेपरेट एक्चुअल बिल्ड, इसको हम यहाँ पे यस कर देते हैं। और यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल देते हैं एंड ऑफ लिस्ट, क्योंकि उस टाइम उसने बिल नहीं लिया था। क्या क्या था इसका सामान देख लेते हैं। पैंट थी हमारे पास में 300 पीस, एक्चुअल बिल 300 है, लेकिन उसने बिल 200 पीस का बनवाया है, तो यहाँ पे हम 200 ले लेते हैं, ये देखिए, और रेट सेम ही रहेगा हमारा, ये देखिए। और इसी तरह हमने शर्ट थी उसके पास में, शर्ट भी उसने 300 पीस खरीदे हैं और बिल 200 पीस का बनवाया है, इसको हम 200 लिख देते हैं यहाँ पे। तो आज मैं वीडियो को यहीं पे रोक रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग की रिक्वायरमेंट थी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। मैंने इस वीडियो को बनाया